हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम सीखेंगे कि ASP.NET को रेजर पेजेस में jQuery Ajax का इस्तेमाल कैसे करें। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो पर आर्टिकल ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दिया है। आप उसे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के जरिए जाकर चेक कर सकते हैं। साथ साथ सोर्स कोड की डाउनलोड लिंक भी मिल जाएगी और यदि आपको इस ट्यूटोरियल के रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें फोरम पर पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं startup.cs फाइल को ओपन करूंगा। यहाँ पर मैं कुछ नेम स्पेसेस को इनहेरिट करूंगा। सबसे पहली नेम स्पेस है microsoft.aspnetcore.mvc। अगली नेम स्पेस है newtonsoft.json.serialization। इसका इस्तेमाल होगा जेसन सीरियलाइजेशन के लिए। अब यहाँ पर कॉन्फ़िगर सर्विसेज मेथड में मैं ऐड एमवीसी फंक्शन को कॉल करूँगा और उसके बाद सेट कंपेटिबिलिटी वर्जन फंक्शन को कॉल करके मैं कंपेटिबिलिटी वर्जन 2.1 सेट कर दूंगा। अब अगला फंक्शन मैं इस्तेमाल करूंगा ऐड जेसन ऑप्शंस। इसका इस्तेमाल मैं सीरियलाइजर सेटिंग्स को सेट करने के लिए करूंगा। ये बहुत ज़रूरी है, वरना आपका जो जेसन प्रॉपर्टीज आप बनाएंगे सी शार्प में वो कैमल केस यानी कि फर्स्ट लेटर जो उसका होगा वो स्मॉल ऑटोमेटिकली कर दिया जाएगा जब वो जावास्क्रिप्ट या जे क्वेरी में रिसीव होगा। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी का नाम फर्स्ट नेम है और उसका एफ कैपिटल है, तो जावास्क्रिप्ट में जब वो रिसीव होगा तब उसका एफ ऑटोमेटिकली स्मॉल कर दिया जाएगा। इस वजह से होगा ये कि आपको एरर आने शुरू हो जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि ऑटोमेटिकली मेरी प्रॉपर्टी के नाम कैसे चेंज हो रहे। तो ऐसा ना हो इसलिए हमें ये सेटिंग को बिना बोले सेट करना है। अब सबसे अंत में हम एंटी फोर्जरी टोकन को सेट करेंगे। यहाँ पर मैं हेडर का नाम स्पेसिफाई कर रहा हूँ जिसमें हम एंटी फोर्जरी टोकन को सेंड करेंगे। तो चलिए अब हम एक मॉडल क्लास ऐड करेंगे। इसे मैं नाम दे रहा हूँ पर्सन मॉडल। और अब यहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज़ को ऐड करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दो प्रॉपर्टीज़ बनाई है। सबसे पहले है नेम और दूसरी प्रॉपर्टी है डेट टाइम। दोनों भी स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज़ है। अब चलते हैं हमारी इंडेक्स मॉडल क्लास में। यहाँ पर मैं एक एक्शन रिजल्ट मेथड ऐड कर रहा हूँ जो कि हमारे jQuery Ajax कॉल को हैंडल करेगा और इसे मैं नाम दे रहा हूँ ऑन पोस्ट गेट टाइम। यहाँ पर मैं एक पैरामीटर ऐड कर रहा हूँ नेम, जिसकी वैल्यू हम क्लाइंट साइड से सेंड करेंगे। अब यहाँ पर मैं पर्सन मॉडल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और नेम पैरामीटर की वैल्यू को मैं नेम प्रॉपर्टी में सेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं करंट डेट टाइम की वैल्यू को डेट टाइम प्रॉपर्टी में सेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं जेसन रिजल्ट क्लास का इस्तेमाल करके हमारे पर्सन मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करूँगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारे रेजर पेज में जहाँ पर हम jQuery Ajax की प्रोग्रामिंग करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने एंटी फोर्जरी टोकन को सेट कर दिया है, जिसके लिए मैंने HTML हेल्पर क्लास के एंटी फोर्जरी टोकन फंक्शन का इस्तेमाल किया है।
अब यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर रहा हूँ। इस टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल हमारे नेम की वैल्यू को इनपुट करने के लिए होगा। और बिल्कुल उसके नीचे मैं एक बटन ऐड कर रहा हूँ और इस बटन के क्लिक होने पर अजेस कॉल किया जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने jQuery min फाइल को इनहेरिट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं jQuery डॉक्यूमेंट रेडी इवेंट हैंडलर बना रहा हूँ। अब मैं बटन को एक क्लिक इवेंट हैंडलर असाइन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं $.ajax फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा जिसके ज़रिए हम सर्वर साइड को अजेक्स कॉल करेंगे। सबसे पहले मैं टाइप सेट कर रहा हूँ जो कि होगा पोस्ट, और उसके बाद मैं URL सेट कर रहा हूँ जहाँ पर हम हमारे हैंडलर मेथड के नाम को स्पेसिफाई करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने उसका नाम गेट टाइम सेट किया है, ना कि ऑन पोस्ट गेट टाइम। वो इसलिए कि कॉल करते वक्त हमें ऑन पोस्ट को नहीं लिखना है। अब यहाँ पर मैं बिफोर सेंड इवेंट हैंडलर में एक फंक्शन बना रहा हूँ, यानी कि कॉल करने से पहले ये एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर मैं एंटी फोर्जरी टोकन को सेट करूँगा और उसके लिए मैं सेट रिक्वेस्ट हेडर फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं जो एंटी फोर्जरी टोकन का नाम मैंने startup.cs में स्पेसिफाई किया था, वही नाम का इस्तेमाल करके मैं टोकन की वैल्यू को सेट कर रहा हूँ। टोकन की वैल्यू हमें हिडन फील्ड से मिल जाएगी। ये हिडन फील्ड ऑटोमेटिकली एंटी फोर्जरी टोकन फंक्शन द्वारा क्रिएट की जाती है और इसे मैं यहाँ पर नेम से एक्सेस कर रहा हूँ। अगर आपको ये हिडन फील्ड देखना है तो आप पेज के व्यू सोर्स कर इस हिडन फील्ड का नाम और इसकी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। अब डेटा एट्रीब्यूट में मैं हमारे पैरामीटर को सेट कर रहा हूँ जिसमें मैं टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को असाइन कर रहा हूँ। अब मैं सक्सेस इवेंट हैंडलर को सेट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं जो भी रिस्पॉन्स रिसीव होगा उसमें से नेम और डेट को सेपरेट करके एक मैसेज में डिस्प्ले कर दूंगा। आप देख सकते हैं मैं मैसेज को क्रिएट कर रहा हूँ। बिल्कुल उसी तरह मैंने फेलियर और एरर के लिए भी इवेंट हैंडलर्स बना दिए हैं। और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम रेडी होता है। तो चलिए इसे रन कर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं मेरा नाम इनपुट करूंगा और उसके बाद मैं गेट करंट टाइम बटन पर क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हैं मेरा नाम करंट डेट टाइम के साथ में डिस्प्ले हो रहा है अलर्ट मैसेज बॉक्स में। तो इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत में आते हैं। आज हमने सीखा कि किस तरह हम रिजर्व पेजेस में अजेक्स कॉल परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने सीखा कि किस तरह हम एंटी फोर्जरी टोकन को jQuery अजेक्स कॉल द्वारा सर्वर साइड को भेज सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।